नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम के बारे में। जब पृथ्वी में क्षत्रियों ने अपने बल से धर्म को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था, तब भगवान विष्णु ने ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर जन्म लिया। ऋषि जमदग्नि तो ब्राह्मण थे, लेकिन माता रेणुका एक क्षत्रिय कन्या थी। और ये एक अद्भुत संगम था ब्राह्मण के ज्ञान और क्षत्रिय के वीरता का। उनका पहले नाम परशुराम नहीं था, उनका पहला नाम राम था। उनके गुरु भगवान शिव थे और शिव जी ने खुश होकर उनको एक दिव्य परशु वेद दिया था और उसकी वजह से उनका नाम परशुराम हुआ। एक बार एक क्षत्रिय राजा ऋषि जमदग्नि की प्रिय गाय चुरा लिया और जब ऋषि जमदग्नि उनको रोकने गया, तब राजा ने उनकी हत्या कर दी। इसी क्रोध में आकर परशुराम ने वचन ले लिया, जितनी बार भी क्षत्रिय साम्राज्य आएगा उतनी बार क्षत्रिय विहीन करेंगे। और परशुराम शिव जी की तप करने लगे और उनको प्रसन्न कर लिया। फिर उनसे पिनका धनुष मांग लिया और फिर उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। फिर जब उनको ज्ञात हुआ कि 21 बार हो चुका है, तब वो शांत हुए। फिर जब राजा जनक उनके पास मदद मांगने गए माता सीता के लिए सही वर ढूंढने के लिए, तब परशुराम ने पिनका धनुष राजा जनक को सौंप दिया और उसकी प्रत्यंचा उतार दिया और बोले, जो ये प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो सही वर होगा। फिर परशुराम ने शिक्षा देना शुरू किया। फिर एक दिन कुंती पुत्र कर्ण उनके पास आए और उनके पास शिक्षा लेके सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का मांग किया, लेकिन उसने परशुराम को ये बात नहीं बताया कि वो एक क्षत्रिय है। बाद में जब परशुराम को पता चला कर्ण एक क्षत्रिय है, तब उनको कर्ण के ऊपर बहुत क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को श्राप दे बैठा कि जब उसको अपने ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब वो इस ज्ञान को भूल जाएगा। फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और महेंद्र पर्वत में जाके ध्यान करने लगे। क्या आप लोग जानते हैं, परशुराम ही एक ऐसे अवतार है जो उनके बाद वाले 2 अवतार यानी कि राम और कृष्ण अवतार के समय भी अपने उपस्थिति दर्ज करवाई। और मान्यता के अनुसार वो अभी भी जिंदा है और वो 7 चिरंजीवियों में से एक है। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी श्री राम जी की कहानी। राधे राधे।